हेलो जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है शिक्षा कैरियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चलिए अपने अपने कॉपी कलम निकाल लीजिए। हम लोग अपने आज के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी लोग तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आइए अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न क्या है हमारा? आगामी विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन वेव्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, प्रश्न क्या है? वेव्स 2025 क्या है? तो हेडिंग में डाल लीजिएगा, वेव्स 2025 का जो सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ हुआ है। ठीक है, ऑप्शन में है जयपुर, पटना, कलकत्ता और नई दिल्ली। इसका सही आंसर टिक लगाइएगा, न्यू दिल्ली। क्या है? न्यू दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। तो वेव्स 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, आपको यहाँ से ये चीज़ याद रखना है, एग्जाम में आपको डायरेक्ट यही पूछा जाएगा कि वेव्स 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो नई दिल्ली आप लोग आंसर टिक कीजिएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं कुछ। प्रधानमंत्री ने भारत के क्रिएटिव मीडिया और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वेव्स की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की है। वेव्स विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन। ठीक है, वेव्स सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग के लिए आयोजित एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है। वेव्स जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है वो किस चीज़ के लिए किया जाता है? आपकी जो मीडिया है, ठीक है, सोशल मीडिया वगैरह जो जितने भी प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं उन मीडिया को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, और आपका इंटरटेनमेंट वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, मीडिया एंड इंटरटेनमेंट का जो क्षेत्र है उसको बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसका नाम क्या है? वेव्स। ठीक है, और 2025 में इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। हमारे पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शिखर सम्मेलन में क्रिएटर इन इंडिया चैलेंज का शुभारंभ किया गया जिसका उद्देश्य भारत की रचनात्मक और मीडिया अर्थव्यवस्था में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देना है। सारी चीज़ें तो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे पीटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि वेव्स 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो बस हमें याद रखना है कि न्यू दिल्ली में किया गया है। मैं इसे बार बार लिख रहा हूँ, इसको भूलिएगा मत आप लोग। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भ्रष्टाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या रही? रिलीज हुआ है 25 में लेकिन डाटा 24 का है। ठीक है, पिछले एक वर्ष का डाटा कलेक्ट किया गया है और अभी इसको रिलीज किया गया है जिसका नाम है भ्रष्टाचार सूचकांक। क्या है? भ्रष्टाचार सूचकांक। तो अपनी हेडिंग डालिएगा, भ्रष्टाचार सूचकांक। ठीक है, भ्रष्टाचार सूचकांक। भ्रष्टाचार सूचकांक में इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है 96। ठीक है, इंडिया की रैंक क्या है? 96। भारत को 3 रैंक का नुकसान हुआ है। भारत को 3 रैंक का नुकसान हुआ है। पिछले वर्ष भारत 93 अंक नंबर पे था, इस बार भारत 96 नंबर पे चला गया। ठीक है, इसमें आपका रैंक जितना आप टॉप पे है मतलब वह उस क्षेत्र में उस जगह पे आपका सबसे कम भ्रष्टाचार है। ठीक है, ये समझिएगा आप लोग। ठीक है, तो इस पर टॉप में होने का मतलब है कि वहाँ पे सबसे कम भ्रष्टाचार है। रैंक 1 किसकी है? तो रैंक 1 डेनमार्क की है, इसको भी लिख लीजिएगा, रैंक 1 भी याद रखिएगा। ठीक है, रैंक 1 किसकी है? डेनमार्क की है। ठीक है, रैंक 1 डेनमार्क की है। भारत की रैंक 96 है। क्लियर? आइए इसके बारे में देखते हैं। 96 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 96वें स्थान पर है। ठीक है, 2023 पिछला वर्ष जो था 2023 वाला जो डाटा था उसमें हम लोग कितने रैंक पे थे? 93 पे थे, और 2024 वाले डाटा में 96 पे। दोनों ही याद रखिएगा। ठीक है, दोनों ही याद रखिएगा आप लोग, दोनों आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, दोनों आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, दोनों ही याद रखिएगा। डेनमार्क लगातार 7वीं बार सूचकांक में शीर्ष पर रहा और उसे सबसे कम भ्रष्ट देश माना गया है। ठीक है, तो टॉप पे कौन है? तो टॉप पे आपका डेनमार्क है। टॉप पे कौन है? टॉप पे आपका डेनमार्क है। ठीक है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज प्रश्न पूछा जाता है। तो जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है वो जारी करता कौन है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। लिख लीजिएगा इसको, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है जो ये जारी करती है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था है जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी करती है। क्लियर? डेनमार्क टॉप पे है। ठीक है, रैंक 1 डेनमार्क को मिला है, फिनलैंड सेकंड पे है, थर्ड पे सिंगापुर है। तो आप बस टॉप याद रखिए। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत की रैंक क्या है वो याद रखिए,
और कौन सी संस्था ये सूचकांक जारी करती है उसका नाम याद रखेंगे। क्लियर? ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इसको टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। ठीक है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, हेडिंग डालिएगा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 का आयोजन या मेजबान कौन सा शहर है? जो आयोजन हो रहा है, जो इस वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को होस्ट कर रहा है, वो कौन कर रहा है 2025 में? तो करेक्ट आंसर है हमारा दुबई। ठीक है, दुबई। ठीक है, किसके द्वारा होस्ट किया जा रहा है? तो दुबई के द्वारा। लिख लीजिएगा आप लोग, दुबई इस बार इसका होस्ट कर रहा है। क्लियर? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान करता कौन है? तो दुबई आपको इस बार होस्ट कर रहा है। क्लियर? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है हमारा। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का 12वां संस्करण, संस्करण भी याद रख सकते हैं आप, कौन सा संस्करण है? ये 12वां संस्करण है। ठीक है, 12th संस्करण है, 12वें नंबर का है। ठीक है, 12वें नंबर का संस्करण दुबई यूएई में शुरू हुआ। भारत का प्रतिनिधि तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, भारत की तरफ से कौन गए हैं? तो भारत की तरफ से हमारे जो पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव जी, वो इसमें भाग लेने गए। तो भारत की तरफ से भाग किसने लिया है? इस चीज़ को याद रखिएगा कि ये आपका जो मैं अंडरलाइन कर दूं, जो मैं लिख दूं, उस चीज़ को नोट डाउन कर ही लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है वो चीज़ एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चांसेस बढ़ जाती है उन चीज़ों की। ठीक है ना, तो भूपेंद्र यादव आप लिख लेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे। भूपेंद्र यादव भारत की तरफ से हिस्सा लेने गए थे। इस बार इसका थीम क्या था? तो भविष्य की सरकारों को आकार देना। थीम लिखिएगा इसका, भविष्य की सरकार को आकार देना, इसका थीम लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका थीम लिख लीजिएगा, भविष्य की सरकार को आकार देना। थीम लिखिएगा, भविष्य की सरकार को आकार देना। इसकी स्थापना जो हुई थी 2013 में संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तथा दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम द्वारा की गई थी। मतलब विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की शुरुआत जो हुई थी वो आपको 2013 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 2013 में हुई थी। तो बस आप इतना लिखिएंगे कि 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की शुरुआत 2013 में हुई थी। बस एक पॉइंट लिखेंगे आप लोग, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की शुरुआत 2013 में हुई थी। ठीक है, यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी है। सभी लोग लिखेंगे इसको, कैपिटल ऑफ यूएई अबू धाबी। और यहाँ का जो करेंसी है वो है दिरहम। ठीक है, यहाँ करेंसी क्या है? यहाँ करेंसी है दिरहम। इसको भी नोट डाउन करेंगे। तो इसमें 2-4 पॉइंट जो आपको नोट डाउन करना था आपने कर लिया। इसका आयोजन दुबई में हुआ है, 12वां संस्करण था, शुरुआत 2013 में हुई थी, यूएई का कैपिटल अबू धाबी है और यहाँ का करेंसी दिरहम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस नदी में दुर्लभ मगरमच्छ कैटफिश बैगेडियस सूचस की खोज की गई है? ठीक है, एक दुर्लभ मगरमच्छ कैटफिश पाया गया है। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत वो मगरमच्छ टाइप का भी दिखता है, थोड़ा बहुत वो मछली टाइप का भी दिखता है, इसलिए उसको दुर्लभ कहा जा रहा है। और ये बहुत जहरीला होता है। ठीक है, बहुत ही जहरीला होता है। इसका नाम क्या है? साइंटिफिक नेम है इसका बैगेडियस सूचस। ठीक है, एग्जाम में आपके पूछ सकता है हाल ही में खोजा गया बैगेडियस सूचस किस जानवर की प्रजाति है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका आप लोग लिख लीजिएगा, बैगेडियस सूचस। ठीक है, दुर्लभ मगरमच्छ कैटफिश है, एक तरह का क्या है? एक दुर्लभ मगरमच्छ कैटफिश है। खोज कहाँ की गई है? तो इसकी खोज की गई है बाहिनी नदी गुवाहाटी में बहती है। ठीक है, वहां इसकी खोज की गई है, गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी में बाहिनी नदी में इसकी खोज की गई है, उसमें ये पाया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में। गुवाहाटी की बाहिनी नदी में एक दुर्लभ मगरमच्छ कैटफिश की खोज ने पर्यावरणविदों और मत्स्य पालन अधिकारियों के बीच इस क्षेत्र की जलीय जैव विविधता पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर चिंताएं पैदा कर दी है। दक्षिण पूर्व एशिया की मूल निवासी यह मछली अपने शिकारी स्वभाव के लिए जानी जाती है और स्थानीय प्रजातियों के लिए खतरा बन सकती है। ठीक है, मैंने आपको क्या बतलाया था? ये जहरीली होती है। ठीक है, पॉइजनस होती है और अपने शिकारी बहुत ही आक्रामक होती है। ठीक है, ये क्या करती है? दूसरे मछलियों को अपना शिकार बनाती है। और ये हमारे यहाँ नहीं पाई जाती थी, ये दक्षिण पूर्व एशिया जैसे थाईलैंड, सिंगापुर, आपको लाओस, वियतनाम, इन क्षेत्रों में मछली पाई जाती है। ठीक है,
लेकिन अभी इसकी जो प्रजाति मिली है वो आपको गुवाहाटी के वाहिनी नदी में मिली है। तो ये थोड़ा चिंता का विषय है, ठीक है। तो ये चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी खोज कहाँ की गई है, ये कहाँ पाया गया है, ठीक है। और इसकी प्रजाति जो है मछली की प्रजाति का है, उसका नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे। एग्जाम में पूछ सकता है कि हाल ही में जो खोजा गया है वो किस चीज़ की प्रजाति है, हाथी की, घोड़े की, मछली की, कुत्ते की, क्या है। तो आप लोग इसको मेंशन कर दीजिएगा कि किस चीज़ की प्रजाति है, तो मछली की प्रजाति है, और कहाँ खोजा गया है, तो गुवाहाटी में खोजा गया है, ठीक है। असम के जो सीएम है वो कौन है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, दोनों चीज लिखेंगे, सीएम का नाम भी लिखेंगे और गवर्नर का नाम भी लिखेंगे, क्लियर। एशिया की सबसे बड़ी ड्राई फिश मार्केट असम के माड़ीगांव जिले में है, की पॉइंट है, ठीक है। स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। एशिया का सबसे बड़ा ड्राई फिश मार्केट कहाँ है, तो असम के माड़ीगांव में है, ठीक है। असम के माड़ीगांव डिस्ट्रिक्ट में आपको एशिया का सबसे बड़ा ड्राई फिश मार्केट है, इस चीज को लिख लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, ये तो आपको पता होगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो माजुली द्वीप है, वो कहाँ है, तो असम में है। साथ ही सबसे छोटा नदी द्वीप उमानद द्वीप, ठीक है, उमानद द्वीप ये भी असम में है, ठीक है। तो सबसे बड़ा द्वीप आपको जो है नदिया द्वीप माजुली, वो भी असम में है, और सबसे छोटा नदिया द्वीप जो उमानद है वो भी असम में है। तो ये स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इन जो भी चीज़ें मैंने आपको हाईलाइट की है, जो चीज़ मैंने आपको बतलाया है, उस चीज़ को आप लिख लेंगे, ठीक है। एक तो प्रजाति किस चीज़ की है उसको लिखना है, दूसरा इसकी खोज कहाँ हुई है ये लिखना है, तीसरा आप सीएम और गवर्नर लिखेंगे, ठीक है। चौथी चीज़ कि एशिया का सबसे बड़ा ड्राई फिश मार्केट कहाँ है वो लिखेंगे, माजुली द्वीप सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये भी लिखेंगे, साथ ही सबसे छोटा नदी द्वीप उमानद द्वीप है इसको भी मेंशन करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत टेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। भारत टेक्स, बस हमें पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना देखना है। भारत टेक्स 2025, टेक्स का मतलब टेक्सटाइल, ठीक है, टेक्सटाइल्स बिजनेस, टेक्सटाइल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आपको इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। टेक्सटाइल बिजनेस मतलब कपड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग, ठीक है। टेक्सटाइल बिजनेस का मतलब क्या हुआ, वस्त्र उद्योग को प्रमोट करने के लिए इसका आयोजन किया गया है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया है, द करेक्ट आंसर इज ग्रेटर नोएडा। तो लिखेंगे भारत टेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ग्रेटर नोएडा में किया गया। ग्रेटर नोएडा कहाँ है, तो यूपी में है, कहाँ है, तो यूपी में है, ठीक है। तो ग्रेटर नोएडा में आपको भारत टेक्स 2025 का आयोजन किया गया है, इसको आप लोग लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत टेक्स 2025 का दूसरा संस्करण 12 से 15 फरवरी 2025 तक इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा में गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व को दोहराया तथा अतिथि देवो भव की भावना को मूर्त रूप देते हुए मेले में आए सभी खरीदारों को सम्माननीय अतिथियों के रूप में गर्मजोशी से स्वागत किया, ठीक है। मेले का उद्घाटन किसने किया, तो मेले का उद्घाटन राजनाथ सिंह जी ने किया। किसने किया है, तो मेले का उद्घाटन राजनाथ सिंह जी ने किया है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो ग्रेटर नोएडा में किया गया, ठीक है। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है, इसको याद रखिएगा। जेवर एयरपोर्ट, ठीक है, जेवर एयरपोर्ट नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का वाणिज्यिक परिचालन 17 अप्रैल 2025 को शुरू होने वाला है, ठीक है। तो जेवर एयरपोर्ट कहाँ है, तो जेवर एयरपोर्ट आपका नोएडा में है, ठीक है। यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 21 में 1000 एकड़ में एक नई फिल्म सिटी परियोजना विकसित की जा रही है, जिसका पहला चरण 230 एकड़ में फैला हुआ है। परियोजना का मास्टर प्लान दिसंबर 24 में अंतिम रूप दिया गया था, जिसका निर्माण जनवरी 25 में शुरू होना है। तो एक चीज तो पता चल गया हमें, भारत टेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। दूसरा चीज जो हमें लिखना है वो लिखना है कि जेवर हवाई अड्डा, ठीक है, जेवर हवाई अड्डा कहाँ है, जेवर हवाई अड्डा, जेवर हवाई अड्डा कहाँ है, तो आपको ग्रेटर नोएडा में, जेवर हवाई अड्डा ग्रेटर नोएडा में है। और साथ में आपको ये भी लिखना है कि नया फिल्म सिटी जो बन रहा है, नई जो फिल्म सिटी बन रही है, नई फिल्म सिटी जो बन रही है वो कहाँ बन रही है, वो भी आपको ग्रेटर नोएडा में बन रही है, ठीक है। इसको भी आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, ठीक है। नई फिल्म सिटी जो बन रही है वो कहाँ बन रही है, तो ग्रेटर नोएडा में बन रही है, ठीक है। तो ये की पॉइंट्स हो गए आपके। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
नेशनल गेम्स में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? ठीक है, नेशनल गेम्स की समाप्ति हो गई है। नेशनल गेम्स कहाँ हुआ है? नेशनल गेम्स कहाँ हो रहा था अभी? नेशनल गेम्स उत्तराखंड में। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन उत्तराखंड में हुआ है। और सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? सर्वाधिक पदक जीते हैं सेवाए खेल नियंत्रण बोर्ड ने। ठीक है, सेवाए खेल नियंत्रण बोर्ड ने सर्वाधिक पदक जीते हैं, रैंक 1 हासिल किया है। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं विस्तार से। होस्ट कौन है? तो होस्ट आपका उत्तराखंड है। होस्ट कौन है? तो होस्ट आपका उत्तराखंड है। शुभंकर क्या है इसका? शुभंकर लिखेंगे, शुभंकर इसका मौली है। शुभंकर लिखेंगे मौली। थीम क्या थी? तो ग्रीन गेम्स। थीम क्या थी? ग्रीन गेम्स। रैंक 1 खेल नियंत्रण बोर्ड को रैंक 1 मिला है। सर्वाधिक पदक आपको खेल नियंत्रण बोर्ड को मिला है, आपको रैंक 1 उन्हीं को मिला है। रैंक 2 पे महाराष्ट्र है। रैंक 1 और रैंक 2 याद रखेंगे आप लोग। और बिहार की रैंक 19 है। बिहार की रैंक कितनी है? 19 है। बिहार की रैंक कितनी है? 19 है। आपको ये याद रखना है। आपको होस्ट कौन था ये याद रखना है। इसका आपको जो लोगो है, ठीक है, ये जो शुभंकर है मौली, ये याद रखना है। इसका जो थीम है वो याद रखना है। रैंक 1 किसे मिला, रैंक 2 किसे मिला, और बिहार जो हम जिस स्टेट से हम बिलोंग करते हैं उस स्टेट का यदि आप एग्जाम देते हैं तो आपको उस स्टेट की रैंक पता होनी चाहिए। तो बिहार की रैंक क्या है आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती कब मनाई गई है? स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती अभी हाल ही में 12 फरवरी को मनाई गई है। कब मनाई गई है? 12 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती मनाई गई है। इतिहास आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा और इनके नाम से सभी लोग वाकिफ भी होंगे। ठीक है, 12 फरवरी 1824 में, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म? तो इनका जन्म हुआ था गुजरात में। ठीक है, कहाँ हुआ था जन्म? इसको लिख लीजिएगा, जन्म हुआ था इनका गुजरात में। ठीक है, कब? 12 फरवरी को। ठीक है, 12 फरवरी आपको 1824 में। ठीक है, 12 फरवरी 1824 में इनका जन्म गुजरात में होता है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती जी ने की थी। इसको नोट डाउन कर लीजिए 1875 में डेट के साथ। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती जी ने की थी। इनके बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था इनके मूल शंकर। इसको लिख लेंगे आप लोग, बचपन का नाम मूल शंकर था। ठीक है, इसको लिख लेंगे, मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर था। ठीक है, कई किताबें लिखी और इनकी प्रमुख किताब का नाम जो है वो है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, इनकी प्रमुख किताब का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। इसको लिख लेंगे, इनकी प्रमुख पुस्तक जो है, जो सबसे फेमस बुक है इनकी, वो है सत्यार्थ प्रकाश। इसको जरूर लिखेंगे, इसको मिस मत कीजिएगा। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था, जयंती कब मनाते हैं, कहाँ इनका जन्म हुआ था, क्लियर। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने कब की थी और इनकी जो प्रमुख पुस्तक है वो कौन सी है, ये सभी चीजें आप लोग अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिए। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है स्किल उदय टोंगई योजना। ठीक है, केवल इतना लिखेंगे, स्किल उदय टोंगई योजना। ठीक है, किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ठीक है, किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो करेक्ट आंसर है हमारा त्रिपुरा। ठीक है, क्या है करेक्ट आंसर? त्रिपुरा इज द करेक्ट आंसर। स्किल उदय टोंगई योजना त्रिपुरा के द्वारा शुरू किया गया है। नाम से ही पता चल रहा है स्किल डेवलपमेंट के लिए ही ये योजना लाया गया होगा, है ना। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह ने 80,000 से अधिक छात्रों को सशक्त बनाने के लिए कौशल उदय टोंगई का शुभारंभ किया है। ये जो योजना लाया गया है, ग्रेजुएट कर जाने वाले, ठीक है, जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके स्किल को डेवलप करने के लिए, यदि उनमें कोई खास स्किल है, यदि वो कुछ विशेष काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके स्किल को डेवलप करने के लिए त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा आपको ये योजना लाई गई है। ठीक है, त्रिपुरा के सीएम कौन है? तो मानिक शाह। ठीक है, कौन है? तो सीएम लिख लीजिएगा मानिक शाह। ठीक है, मानिक शाह जी त्रिपुरा के सीएम है, इसको मेंशन कर लीजिएगा। सीएम कौन है? मानिक शाह। कैपिटल क्या है? अगरतला। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। त्रिपुरा की एक भाषा है कोक बरोक। ठीक है, कोक बरोक। ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कोक बरोक भाषा कहाँ की है?
तो त्रिपुरा की है। देखिए मैंने यहाँ मेंशन भी किया है, कोक बरोक भाषा कहाँ की है, तो त्रिपुरा की है। त्रिपुरा गोवा और सिक्किम के बाद भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है, ठीक है, तीसरा सबसे छोटा राज्य है। तो एग्जाम में दे देता है कि 3 दे देंगे आपको और बताएंगे कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, भारत के सबसे 3 छोटे राज्य। तो सबसे छोटा पे नंबर 1 पे आपका गोवा आता है, ठीक है, सेकंड पे आपका सिक्किम आता है और थर्ड पे आपका त्रिपुरा आता है। इस चीज को लिख लीजिएगा, ठीक है, थर्ड पे आपका त्रिपुरा आता है। क्लियर? त्रिपुरा की सीमा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में बांग्लादेश से लगती है, ठीक है, 3 किनारों से। ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 तरफ से ये बांग्लादेश से घिरा है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, ठीक है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है, इस चीज को लिख लीजिएगा। त्रिपुरा एकमात्र राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। इसके पूर्वोत्तर में असम और पूर्व में मिजोरम है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको एक चीज याद रखना है, एक लौता राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, वो कौन सा है, तो आपका त्रिपुरा है। सीएम कौन है, तो मानिक साहा जी है। और आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे छोटा राज्य आपका त्रिपुरा हो जाता है, ठीक है। और आपका कौशल उदय टोंगा योजना त्रिपुरा ने स्टार्ट किया है। ग्रेजुएट हो जाने वाले विद्यार्थियों की स्किल को डेवलप करने के लिए योजना शुरू की गई है, ठीक है। तो चलिए आज की करंट अफेयर क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक नए क्लास के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।